हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिक्स की यात्रा पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी मीडियम के जो बायोलॉजी का चैप्टर है फर्स्ट, उसके बारे में, जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है उनका स्टडी करेंगे। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो पहला वीडियो है हमारा किसके बारे में, जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में। पहला जो टर्म यहाँ पर दे रखा है वो है भाई दल। अब यहाँ पर भाई दल जो है, भाई दल में क्या दे रखा है, कैलिक्स। अब कैलिक्स उसे उसे बोला जाता है जो आपने आपने गुलाब का फूल देखा होगा। अब गुलाब के फूल में आपने देखा होगा कि जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, ग्रीन वाला। तो उस ग्रीन वाले पार्ट को क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, जो क्या करता है, फ्लावर को बांधे रखता है। इसे भाई दलों का समूह कहा जाता है। भाई दलों का मतलब, जैसे ये तो हमारा हो गया कोरोला, इसे दल पुंज बोलते हैं। अब इस तरह से फ्लावर रहता है और यहाँ पर ये आपस में जुड़ा रहता है, इसे भाई दल कहते हैं। क्या कहते हैं, भाई दल, भाई दल। और इसे दल पुंज कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। क्या, तो ये तो कलरफुल भाग है, गुलाबी हरा जो भी पार्ट होता है ना फ्लावर का, फूल का, वो ये वाला भाग होता है, उसे बोलते हैं कोरोला, जिसे दल पुंज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई दल वो होता है जो क्या करता है, हरा होता है। मोस्टली क्या देखा जाता है, हरा होता है, जो पूरे फ्लावर को, जो पूरी कलरफुल पत्तियों को बांधे रखता है। कार्पेल जिसे बोला जाता है अंडा, कार्पेल किसे बोला जाता है, अंडक को बोला जाता है। जिसमें मान लो ये हमारा फ्लावर है, ये फ्लावर है, और ये दल पुंज वाला भाग हो गया, और ये हमारा भाई दल हो गए, क्लियर, ये स्टाफ हो गए। तो ये जो भाग है, यहाँ से ये वाला भाग, ये वाला भाग, तो इस पूरे भाग को क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। कार्पेल मतलब अंडक कहते हैं। जिसमें क्या क्या मिलेगा आपको, देखो जायंग मिलेगा, मतलब स्त्री के एजेंट का ब्रजांड धारण होगा, जिस उसके अलावा अंडा से वर्तिका और वर्तिकाग्र से मिलकर ये बना होता है। ये वर्तिकाग्र से मिलकर बना होता है। तो इस पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक वाले भाग को कहते हैं, अंडक कहते हैं। आगे बात करते हैं कोशिकीय भिन्नन, सेलुलर डिफरेंशिएशन। अब सेलुलर डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेलुलर डिफरेंशिएशन में, सेलुलर डिफरेंशिएशन में जो कोशिका होती है उनमें क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। अब कैसे डिफरेंस आ जाता है, हर कोशिका का अलग अलग कार्य होता है, तो हर कोशिका को अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार से वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जैसे हमारी एक होती है जनन कोशिका, क्या होती है, जनन कोशिका होती है, जो जनन ही करती है। और कुछ होती है कायिक कोशिका, जो दूसरे भाग बनाती है, जैसे हमारा हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, सिर की कोशिका। लेकिन अगर हम बात करें हमारे अंडज की, जिसमें हमारे जो गोनेट्स आते हैं, जिसमें हमारे स्पर्म और ओवम बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, अंडे बनते हैं, वो वाली सेल्स क्या होती है, अलग होती है। तो कोशिकाएं क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। अगला है कोनिडिया, कुछ कवकों को जैसे पेनिसिलियम। अब पेनिसिलियम ये क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक मतलब जो कि प्रतिजैविक जो होता है, जिसे बोला जाता है। तो एंटीबायोटिक हम लेते हैं जब डॉक्टर, हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है कि आप ये लीजिए। तो जो कुछ फंजाई होते हैं, फंजाई मतलब कवक होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना जो डिवीजन होता है, अलैंगिक जनन जो करते हैं। अलैंगिक मतलब बॉडी के किसी रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब लैंगिक भाग के अलावा अलैंगिक भाग से क्या होता है, किसी भी सेल का क्या कर लेती है, वो भारी उपार्जन निकल आता है। मान लो ये कोई सा एक सेल है, अब इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा पेयर हो रही है, फिर ये बड़ी हो गई, फिर ये बड़ी हो गई। तो इस तरह से ये क्या करती है, पूरे जीव का निर्माण कर लेती है। ये पेनिसिलियम में देखने को मिलता है, बहिर्जात प्रकार का होता है। क्या होता है, बहिर्जात प्रकार का अलैंगिक जनन इसमें देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं दलपुंज की। दलपुंज मैंने अभी बताया है, जो कि आपने फ्लावर देखा है, फूल देखा है, तो फूल में जो गुलाबी भाग होता है, जो पत्तियां होती है, उनको क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं, जिनसे कीट वगैरह आकर्षित होते हैं, जिससे वो मकरंद वगैरह लेते हैं। बात यहां तक क्लियर होनी चाहिए। अगला है क्रॉसिंग ओवर। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के जो सेंटर है उस पर क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। ये कब देखने को मिलता है, प्रोपेस की पेकाइटिन अवस्था में समजात गुणसूत्र के जोड़े नॉन सिस्टर अर्ध गुणसूत्र के जीव होने वाले जीव
जीव होने वाला जीन विनिमय कहलाता है। जीन विनिमय मतलब क्रॉसिंग ओवर। अब क्या होता है, मान लो अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलेगा कि जैसे हमारे बहुत सारे क्रोमोसोम थे, क्या थे, एक जोड़ी ये है, इस तरह का आपने 11th में देखेंगे, इस तरह के ये है। अब ये आपस में क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। अब क्रॉस कैसे करेंगे, एक ये। अब मान लो अगर हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, अब एक और क्रोमोसोम था, तो उस एक और क्रोमोसोम के जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से इसके वाले क्रोमोसोम से क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्रॉस हो गया, तो इसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये कब देखने को मिलता है, प्रोफेज की पैकेटिंग अवस्था में देखने को मिलता है। कब होता है, अर्धसूत्री विभाजन, फर्स्ट जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर कब देखने को मिलता है, पैकेटिंग अवस्था में देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ तक कि पुलिस की, एसआई की एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर कौन सी अवस्था में देखने को मिलता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के फर्स्ट डिवीजन की प्रोफेज की पैकाइटिन अवस्था में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं डायोसियस। डायोसियस मतलब एक लिंगी, जिसको धारण करने वाला पौधा अर्थात नर व मादा पौधों के अलग अलग पाए जाने की अवस्था कहलाती है। मान लो एक प्लांट ये हुआ, इस पर जो फ्लावर है उस ये जो फ्लावर है इस पर क्या मिल रहे हैं आपको, मेल गेमिट मिल रहे हैं। एक ये फ्लावर है, एक प्लांट ये है, और इसके इस पर क्या है, फीमेल गेमिट है। मतलब यहाँ पर मादा है, मादा फूल है, यहाँ पर नर फूल है, तो इसे बोला जाता है डायोसियस। डायोसियस मतलब एक लिंगी। अब हम लोगों की बात करें तो हम कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं, क्योंकि हम मेल अलग होते हैं, नर अलग होते हैं और मादाएं अलग होती है। जब दोनों के बीच में मेटिंग होती है, सेक्स होता है, तब जाके नया युग्मक बनता है, नया जीव बनता है। आगे बात करते हैं इसमें डिप्लॉइड की। अब डिप्लॉइड क्या होते हैं, द्विगुणित क्या होते हैं, समझेंगे। कोशिका जीव जिसमें प्रत्येक गुणसूत्र में दोनों गुणसूत्र उपस्थित हो। दोनों गुणसूत्र उपस्थित हो मतलब जैसे हमारे जो है, हमारे शरीर में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। अब ये जोड़ी है मतलब कितने होते हैं, टोटल 46 होते हैं। आ रही बात समझ में। तो हमारी जो पूरी बॉडी की सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम है, 23 जोड़ी है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, जो हमारे गैमिट्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु होते हैं, अंडाणु होते हैं, उनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होने से जो क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाते हैं, आधे रह जाते हैं। क्रोमोसोम के नंबर क्या रह जाते हैं, आधे रह जाते हैं। तो ये प्रकार का डिवीजन इसमें देखने को मिलता है। तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब ये तो हेप्लॉइड हो गया, इनमें एक क्रोमोसोम है, लेकिन हमारे शरीर की जिस भी सेल में क्या होते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। मतलब हर क्रोमोसोम, मान लो एक नंबर का क्रोमोसोम है, वो क्या रहेगा, पेयर में रहेगा, 2 का पेयर में रहेगा, 21 का पेयर, सभी क्या रहेंगे, जोड़ी में रहेंगे। तो उसे क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो किसे बोलते हैं, भ्रूण को कहते हैं। क्या किसे कहते हैं, भ्रूण को कहते हैं। अब भ्रूण कब बनता है, मान लो ये हमारा फीमेल था और ये हमारा नर था। जब ये इनके क्रोमोसोम, आप मान लो ये अंडा था और ये शुक्राणु था, स्पर्म था, ये फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। अभी जाइगोट आगे चलकर क्या बनाएगा, जाइगोट आगे चलकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो आगे चलकर क्या बनाएगा, नया जीव बनाएगा, या तो सीड बना लेगा, या हमारी बात करें तो ऑफस्प्रिंग कोई सा भी जीव बना लेगा। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। तो बीज में स्थित भ्रूण की बात की गई, उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। आगे बात करते हैं एम्ब्रियो सेक की। अब क्या होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, पुष्पीय पौधे होते हैं। अब पुष्पीय पौधे होते हैं तो मान लो अगर हम पुष्पीय पौधा बनाए, इस तरह का स्ट्रक्चर, ये दल पुंज हो गए, ये भाई दल हो गए, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको समझा दिया। ये कलरफुल भाग हो गया कोरोला, दल पुंज हो गए। ये आपका अंडप हो गया, अंडप मतलब कार्पेल हो गया। तो कार्पेल में ये वाला जो भाग होता है, कौन सा भाग होता है, ये वाला, इसे बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। अब एम्ब्रियो सेक में क्या मिलेगा, अंडा वंडा सब कुछ मिलेगा। क्लियर।
तो यहाँ पर क्या क्या मिलेंगे, अंडे वंडे सब कुछ मिलेंगे। इसमें क्या मिलेगा, एग्स मिलेंगे, सिनर्जिड सेल मिलेगी, सारी सेल्स यहाँ पर मिलेगी। तो इसे बोलते हैं एम्ब्रियो सेल। अंडा मतलब पुष्पी पादपों का मादा युग्मोद्भिद जिसमें अंड स्थित रहता है। क्लियर, ये एम्ब्रियो सेल होता है। अगला होता है एंडोमेट्रियम। अब आपने देखा है महिलाओं में पीरियड्स आते हैं। क्लियर, अब पीरियड्स आते हैं तो हर महीने पीरियड्स आते हैं। जब ये पीरियड्स आते हैं तो हर महीने क्या होती है, एंडोमेट्रियम की जो वाल है या क्या हो जाती है, ब्लड के साथ हर महीने टूटती है। इसलिए क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर ये सब नहीं होगा तो गर्भाशय की श्लेष्मिक कला भी बोलते हैं इसे। और अगर ये एंडोमेट्रियम अगर गर्भाशय में जमी रह गई, वहीं पर बनी रह गई, मतलब कब बनी रहती है, जब क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है। सेक्स के दौरान जब गेमिट्स मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये बनी रहती है। बात समझ में आनी चाहिए यहाँ तक। एक बार थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे आपने देखा है कि थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी हो रहा है इसमें, लेकिन ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, ये वेजाइना होता है, वेजाइना होता है, ठीक है। यहाँ पर सर्विक्स होता है, यहाँ पर ये गर्भाशय है, ये कंप्लीट क्या है, गर्भाशय है। अब ये गर्भाशय है तो आप इसमें देखेंगे इसकी जो अंदर की वाल होती है, इधर की और इधर की, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं इसे, एंडोमेट्रियम वाल कहते हैं। ये वाल में ही क्या होता है, जब गर्भ धारण होता है तो जो 8 से 10 दिन का जो भ्रूण होता है, जहाँ फर्टिलाइजेशन यहाँ होने के बाद यहाँ जब आता है तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ये अटैच हो जाता है। किससे अटैच होता है, एंडोमेट्रियम की वॉल से। इसे गर्भधारण कहते हैं। क्लियर, तो ये गर्भाशय का आंतरिक स्तर होता है। ये आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए। आगे हम बात करेंगे जैव विकास की। अब जैव विकास में क्या होता है कि जो इवोल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। अब पहले हम बंदर थे, बंदर से हम क्या हो गए, मनुष्य बन गए, इसे ही क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। मतलब कहीं ओल्ड संतति थी, पहले बुजुर्ग लोगों को देखो मोबाइल चलाना पसंद नहीं करते, लेकिन आपकी संतति में क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, टाइम पीरियड को देखते हुए, लोगों को देखते हैं, उनको सीखते हैं। तो देखते हैं समान पूर्वजों से जीवों का अवतरण, जिसमें समय के साथ आनुवंशिक और बाह्य लक्षण परिवर्तन होता है, जो जीवों को पर्यावरण के और अधिक अनुकूल बना देते हैं। तो लोगों को या जीवों को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को बचाए रखने के लिए अपनी जो आनुवंशिक मतलब जीन में भी क्या लाते हैं, बदलाव लाते हैं। उनके बाहरी जो कैरेक्टर है उनमें भी क्या आते हैं, बदलाव आते हैं। इसे क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। अब बात करते हैं मादा युग्मोद्भिद की, फीमेल गैमेटोफाइट। बीजीय पादपों में महायुग्मोद्भिद जो अंड बनाता है, क्या बनाता है, अंड बनाता है। मान लो प्लांट में क्या होता है, बहुत सारी सेल्स होती है, लेकिन वो सेल्स जो क्या बनाती है, एग्स बनाती है, अंडे बनाती है, उसको क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, अंडा बनाएगा। अगला है फर्टिलाइजेशन। नर व मादा युग्म वो सल है जिसमें युग्मनज का निर्माण होता है। कैसे होता है, आप समझिए। ये बहुत बार बताया है, फीमेल ये मेल। मान लो ये हमारा अंडा था और ये हमारा स्पर्म था, ये आपस में फ्यूज हुए, इससे क्या बना, एक सेल बनी जिसे जाइगोट बोला, युग्म नज बोला, युग्म नज बोला। जब ये युग्म नज बना तो इसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। मतलब दो गैमेट्स के आपस में फ्यूज होने से, दो युग्म के आपस में फ्यूज होने से क्या बनता है, निषेचन होता है। आगे देखते हैं फ्लावर। अब फ्लावर क्या होता है, पुष्पी पादपों का जनन अंग। किसके कहते हैं, फ्लावर। भैया पुष्पी पादपों का जनन अंग जो अनेक प्रकार की रूपांतरित पत्तियों से बना होता है। अभी तो आपने देखा है, उसमें बाह्य दल होता है, बाह्य दल पुंज होता है, अंडक होता है, जो एक पुष्पाशय पर संकेंद्रित क्रम में लगा रहता है। नीचे क्या मिलते हैं हमें, कैलिक्स मिलते हैं, कोरोला मिलते हैं, उसके साथ ही कार्पेल मिलती है, और यहाँ पर आपको पोलन या पुंकेसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो फ्लावर भी आपने देखा है, और आगे हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें वही देखेंगे। अब गैमेट को युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मक। अगुणित लैंगिक कोशिका जैसे शुक्राणु या अंडा, जैसा कि मैंने बताया है, ये अगुणित होते हैं। अब ये अभी हमने टर्म पढ़ा था डिप्लॉइड, ये द्विगुणित होते हैं, ये अगुणित होते हैं। मतलब इसमें 23 ही क्रोमोसोम होते हैं, इसमें पेयर नहीं होता है।
पेयर नहीं होता है, किसमें? अगुणित में। तो अगर हम बात करें स्पर्म शुक्राणु की और अंडे की, तो दोनों में क्या होते हैं? शुक्राणु में 23 क्रोमोसोम होते हैं और अंडे में भी 23 ही होते हैं। लेकिन जब ये मिलते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं और क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो कैसा होता है? द्विगुणित होता है। सवाल कैसे बनते हैं? शुक्राणु कैसा होता है कि भैया अगुणित लैंगिक कोशिका है, अंडा क्या है? अगुणित लैंगिक कोशिका है। लेकिन अगर मैंने बोला एम्ब्रियो क्या है, तो एम्ब्रियो भैया द्विगुणित डिप्लॉइड है। क्या है? द्विगुणित डिप्लॉइड है। अगला अगर मैंने बोला युग्मनज, युग्मनज क्या है? हेप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, मतलब अगुणित है, द्विगुणित है। तो डिप्लॉइड ये भी कैसा रहेगा? द्विगुणित रहेगा। हमारी बात समझ में? अब आते हैं युग्मक जनन। अब युग्मक जनन क्या होता है वो देखते हैं। युग्मक जनन जिसे, सॉरी ये हो गया ना, युग्मक जनन, गेमिटोजेनेसिस, नर और मादा युग्मकों का बनना या भिन्नता। अब क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती है इस किसकी सेल? वृषण की सेल। वृषण की जो सेल होती है, जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी सेल क्या बनाती है? गेमिटोजेनेसिस करती है, युग्मक जनन करती। तब जाके क्या बनता है? स्पर्म बनता है। क्या बनता है? स्पर्म बनता है। ऐसे ही ओवरी की सेल क्या करती है? ओवरी, जो अंडज बोलते हैं, अंडक सेल जो होती है, ओवरी जिसे बोला जाता है, उसकी सेल्स क्या करती है? अंडा बनाती है। और उस अंडा बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको मादा युग्मक कहते हैं। और इस प्रोसेस को युग्मक गेमिटोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जैसे शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। तो अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन की प्रोसेस को गेमिटोजेनेसिस कहते हैं। अगला है गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट क्या होते हैं? युग्मविद। युग्म पौधों के जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण की अगुणित अवस्था जो युग्मकों का निर्माण करती है। अरे जंतुओं में गेमिटोजेनेसिस कहते हैं और पेड़ पौधों में गेमिटोफाइट कहते हैं। पौधों के जीवन चक्र पीढ़ी एकांतरण की अवस्था जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। अगर ये फ्लावर में पोलन बना तो मेल गेमिटोफाइट क्या हो गया? पोलन गेमिटोफाइट कहलाता है, नर गेमिटोफाइट कहलाता है, युग्मोद्भिद। और अगर वो क्या बना? एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो सेक बना, भ्रूणकोश बना, तो वो क्या कहलाएगा? मादा युग्मोद्भिद। तो ये दोनों में अंतर क्या है? गेमिटोजेनिस और गेमिटोफाइट। ये जानवरों में है, ये प्लांट पेड़ पौधों में है। आगे बात करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन उसे कहते हैं जिसमें नए नए क्रोमोसोम क्या होते हैं? बनते हैं, उनका पुनर्संयोजन होता है। मान लो 2 डीएनए आपस में मिल गए तो उसे क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। अगला है हैप्लॉइड, अगुणित अवस्था। वही बोली मैंने, जब मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, तब क्या होता है? 2n नंबर जो रहते हैं हाफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आधे आधे हो जाते हैं। और ये क्रोमोसोम कैसे हो गए? आधे हो गए। इसे बोलते हैं हैप्लॉइड। इसे क्या कहते हैं? अगुणित कहते हैं। लेकिन अगर समसूत्री विभाजन होता तो समसूत्री में 2n से क्या बनते? 2n ही बनते, मतलब इधर भी 2n ही होते। हरी बात समझ में? अगला है हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट मतलब द्विलिंगी, ऐसा जीव जिसमें दोनों लिंग प्रेजेंट हो, नर और मादा। कॉकरोच की बात करें हम, जीव जिसमें नर व मादा दोनों प्रेजेंट होते हैं, दोनों के जननांग प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। आजीवन चक्र क्या होता है? आनुवांशिक रूप से नियोजित परिघटनाओं के दोहराने का जिसमें जीव वृद्धि, विकास, रखरखाव, प्रजनन कर मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे जीवन चक्र कहते हैं। अरे भैया क्या होता है समझिए। गेमिट बने, फीमेल मेल, जब ये गेमिट फ्यूज होते हैं जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, युग्मनज बना, युग्मनज से भ्रूण बना, भ्रूण से क्या बना? जीव बना, जीव बचपन अवस्था आई, फिर युवा बना, युवा से बूढ़ा हुआ और बूढ़ा होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये सभी क्या कहलाती है? लाइफ साइकिल कहलाती है, जीवन चक्र कहलाता है। आगे बात करते हैं नर युग्मोद्भिद, मेल गेमिटोफाइट। अरे वही समझ में आना चाहिए, बीजीय पादपों में युग्मोद्भिद जो नर युग्मक
बनाता है उसे क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। जो नर युग्मक बनाता है, नर युग्मक बनाता है जिसे परागकण, परागकण मतलब पोलन ग्रेन बनते हैं कि नहीं प्लांट में, तो वो देखने को मिलते हैं, इसे नर युग्मोद्भिद कहते हैं। मान लो कोई एक सेल थी जिसमें क्रोमोसोम के नंबर 2n है, 2 गुना है, जब इसमें मियोसिस होता है तो एक आधी आधी जब सेल डिवाइड होती है तो आधा क्रोमोसोम इसमें चला गया n और एक n इसमें चला गया, इसे बोलते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन। तो इसमें ये मदर सेल थी, मादा कोशिकाएं थी, इससे मदर कोशिका से जब दो सेल्स बनी तो दोनों में आधे आधे क्रोमोसोम बने। अगला होता है माइटोसिस। अब ये यहाँ पर जो प्रोसेस हुई इसमें क्या होता है, मादा कोशिका में 2 क्रोमोसोम थे, 2 गुना थे, तो जो आने वाली संतति कोशिका है उसमें भी क्रोमोसोम यहाँ भी 2n ही रहेंगे और यहाँ भी 2n ही रहेंगे। मतलब कोशिका विभाजन जिसमें मातृ कोशिका विभाजन से 2 संतति कोशिकाएं बनती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका गुणसूत्रों के समान होती है, लेकिन यहाँ पर क्या रह जाती है, आधी रह जाती है, और यहाँ पर कैसी हो जाती है, बराबर समान रहती है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। समझने की कोशिश करना और अच्छे से समझना, बार बार देखना समझना। अगला है मोनोसियस। मोनोसियस मतलब उभय लिंगाश्री, एक लिंगी नर या व मादा। अब हम अगर बात करें किसी प्लांट में, तो प्लांट में क्या होता है, नर और मादा एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं। मान लो हमारा ये फ्लावर है कारा, बताया है मैंने इसके पहले वाले एक वीडियो में बताया है। तो इसमें मान लो ये मेल पार्ट हो गया, मेल गेमिट हो गया, और ये फीमेल गेमिट हो गया। तो प्लांट तो एक ही है, एक ही पर दोनों उपस्थित है, मेल और फीमेल, तो इसे क्या बोलते हैं, मोनोसियस बोलते हैं। अगला है ओस्ट्रस साइकिल। अब ओस्ट्रस साइकिल गैर प्राइमेट स्तनधारियों के प्रजनन काल में मादा जंतु एकांत रूप से मद या हीट में आने की अवस्था जिसमें वह प्रजनन हेतु तैयार होती है। अब क्या होता है, गाय भैंसों में, डॉग्स में, कैट्स में, इनमें क्या होता है, नॉन प्राइमेट्स होते हैं ये, गैर प्राइमेट। प्राइमेट में आते हैं बंदर और हम लोग, जिसमें कौन सी साइकिल चलता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, मासिक चक्र चलता है, लेकिन ये इनमें चलता है ओस्ट्रस साइकिल। कौन सा साइकिल चलता है, ओस्ट्रस साइकिल, जो किसमें देखने को मिलता है, गाय बकरी भेड़ में देखने को मिलता है। इनमें हीट जनरेट होती है। आपने अगर गाय भैंस को देखा है तो उनमें बहुत ही गर्मी आती है जब ये साइकिल चलता है। ये महीने में 1-2 बार होता है, जब तक इसमें क्या नहीं हो, सेक्स का प्रोसेस नहीं किया जाता है। लेकिन अब बात करते हैं अनुकूलन की। अनुकूलन क्या होता है, एडाप्टेशन जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एडाप्टेशन। जीवों के आकार की, शारीरिक, शरीर क्रियात्मक, व्यवहार संबंधित गुण जो उसे किसी पर्यावरण विशेष में सफलतापूर्वक जीवन व्यापन हेतु सक्षम बनाते हैं। मान लो गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में एक जीव अपने आप को कैसे अनुकूलित रखता है, ठंड पड़ रही है तो वो बिलों के अंदर चले जाते हैं जीव। अब बरसात हो रही तो भी छिपने का ट्राई करते हैं। तो अब जो है जीव क्या करता है, शारीरिक रूप से, भारी रूप से, आंतरिक रूप से, क्रियात्मक रूप से, सभी रूप से क्या करता है, अपने आप को बचाने और उस वातावरण के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करता है। इसे क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल बताऊं मैं, आपको ठंड लगती है तो आप कपकपी आती है, तो कपकपी आपको ठंड से बचने के लिए आती है। आपकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ठंड के टाइम, वो इसीलिए आते हैं। गर्मी में पसीना आता है, वो भी आपको हीट को बाहर निकालता है, इसलिए पसीना आता है। सारी बात समझ में आती है, एडाप्टेशन है एक प्रकार का। अब बात करते हैं अपस्थानिक जड़ों की। अपस्थानिक जड़ें कौन सी जड़ें होती हैं, पौधों में मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें। अब क्या होता है, एक जड़ें होती हैं जो मूल जड़ें होती हैं, जो प्लांट, ये अगर प्लांट है हमारा, ठीक है, तो इसमें ये मूल जड़ होती है, ठीक है, प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ होती है। लेकिन ऐसी जड़ जो किससे निकल आती है, तने से निकल आती है, कभी कभी, कभी कभी पत्तियों से निकल आती है। सारी बात समझ में, तो उन्हें बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। क्या बोला जाता है, अपस्थानिक जड़ें, जिसे एडवेंटियस रूट बोला जाता है। जैसे तने से ही बहुत सारा गुच्छनुमा रूट निकली रहती है। जैसे अगर हम देखें तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनमें ये देखने को मिलती है। मोनोसियस में, सॉरी, मोनोकोट्स में अधिकतर ये देखने को मिलती है। मान लो ये प्लांट है तो उसका एक तने से गुच्छनुमा बहुत सारी जो रूट निकली होती है। अब आपने देखा है तने से निकली होती है, बरगद का पेड़ देखा है, बनियान ट्री में आप देखेंगे कि वो जड़ें हैं वो ऊपर से लटकी रहती है। उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अगर हम बात करें मक्का की, तो मक्का में भी क्या होता है, तने से निकली होती है। पीढ़ी एकांतरण उसे बोला जाता है जिसमें एक जीव जो होता है 2 प्रकार से अपना जीवन चक्र कंप्लीट करता है।
मतलब अगर हम मच्छर की बात करें तो मच्छर क्या होता है, दो दो जगह लैंगिक जीवन भी चलेगा, अलैंगिक जीवन भी उसमें चलता है। मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों साइकिल उसमें चलती है, एक के बाद एक अल्टरनेशन फॉर्म में, तो इसे बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऐसे जो प्लांट होते हैं उनमें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स इनमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, मान लो एक बार क्या हुआ, पीढ़ी आई, आगमनित की पीढ़ी आ गई। तो इसमें ये आपने 11th में अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जैसे अगर क्या होता है प्लांट में, पहले मान लो कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, फिर क्या होता है एसेक्सुअल कब होता है, जब उनके जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित मतलब डिप्लॉइड होते हैं, तो द्विगुणित बीजोत्पादित पीढ़ी से आगुणित युग्मनित पीढ़ी में वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। अगला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह, एक जनक भाग लेता है, एक जनक भाग लेता है मतलब अगर हम प्लांट की बात करें, उसकी जड़ों को कहीं लगा दो, उसके तने को कहीं लगा दो, पत्ती को कहीं लगा दो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अलैंगिक जनन कहलाता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, ये अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, इसमें गेमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, युग्मज नहीं बनते हैं, इसमें क्या बनता है ओनली, इसमें ओनली क्या बनता है, समसूत्री विभाजन होता है। जैसे हम अगर बात करें अमीबा की बात करें, हम साइकोन की बात करें, हम स्टारफिश की बात करें, तो हमारी स्टारफिश इस तरह का स्ट्रक्चर होती है। मान लो इसकी एक आर्म क्या हो गई, कट गई, ये क्या करेगी, अब ये आगे जाकर एक अलग ही प्लांट नया जीव बना लेगी, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। अगला होता है बाइनरी फिजन। ये किसमें देखने को मिलता है, प्रोटिस्टा में देखने को मिलता है, प्रोटोजोअन्स अमीबा में देखने को मिलता है, यूबिलिना में देखने को मिलता है, पैरामीशियम में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, बाइनरी फिजन इन एक कोश के जीवों में देखने को मिलता है। जनक कोशिका का दो बराबर संतति कोशिकाओं में बढ़ जाना। मान लो ये हमारी अमीबा थी, ये आगे चलकर क्या करेगी, इस तरह से हो जाएगी, फिर ये एक से दो सेल बन जाएगी, ये इस तरह से। तो एक सेल का दो सेल में बन जाना, बाई मतलब टू, दो विभाजन हो जाना, तो ये कहलाता है हमारा बाइनरी फिजन। तो द्विभाजन इसे कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। हिंदी वालों के लिए हिंदी का कुछ मटेरियल लेकर आए हम, आगे बहुत सारी जो प्रोसेस रहेगी वो हम आपको समझाते हुए चलेंगे। जो भी मुख्य मुख्य पार्ट रहेगा वो बताएंगे आपको, जो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। हैव अ गुड डे।